मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के लेक्चर 1 को कवर करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद कि कम्युनिकेशन साइकिल या प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन साइकिल के फ्लो डायग्राम को देखेंगे। उसके बाद कि कम्युनिकेशन स्किल के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट को देखेंगे। फिर हम लोग एलिमेंट को डिफाइंड करेंगे। इस लेक्चर में यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन को। देखिए, कम्युनिकेशन जो है एक लैटिन वर्ड होता है। कम्युनिकेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड जो है कम्युनिस या कम्युनिकेयर, लैटिन वर्ड जो है कम्युनिस या कम्युनिकेयर, जिसका अर्थ होता है कॉमन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस या कम्युनिकेयर। कुछ कुछ बुक देखिएगा कम्युनिस लिखता है, कुछ कुछ बुक देखिएगा कम्युनिकेयर लिखता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक लैटिन वर्ड है। कम्युनिकेशन क्या है? एक लैटिन वर्ड है। तो लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस या कम्युनिकेयर, जिसका अर्थ क्या होता है? कॉमन। वही बात यहाँ पे लिखे होंगे, विच मीन्स कॉमन, विच मीन्स कॉमन। तो कॉमन क्या? तो सेंडर और रिसीवर। आगे हम लोग समझेंगे सेंडर और रिसीवर को। अभी यहाँ पे जानिए कि जब भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना आइडिया, नॉलेज, एक्सपीरियंस, व्यू, इमोशन का शेयरिंग करता है, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे ब्रीफ में समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ये जानिए कि कॉमन क्या। तो कॉमन सेंडर और रिसीवर मतलब जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है, ठीक है, जो मैसेज को देने वाला है और जो मैसेज को लेने वाला है, वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। लेकिन अभी ये जानिए कि कम्युनिकेशन वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है? कम्युनिस या कम्युनिकेयर, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? कॉमन, विच मीन्स कॉमन। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम में क्या होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन में जो भी हम लोग देखेंगे इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन शेयर आवर आइडिया, व्यू, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इमोशन वन पर्सन टू अनदर। जब हम लोग क्या क्या चीज़ का शेयरिंग करते हैं, आइडिया का, व्यू का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, इमोशन का, इस सब चीज़ का शेयर करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति, ठीक है, आइडिया, व्यू, नॉलेज, इमोशन का शेयर करता है दूसरे के साथ, तो यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस या एक प्रक्रिया होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना नॉलेज, आइडिया, इमोशन, व्यू, ये सब का क्या करता है? एक्सपीरियंस, ये सब का शेयर करता है। जैसे हम ही हैं, अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हम आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, नॉलेज का शेयरिंग कर रहे हैं। चलिए इसको और दूसरे व्यू से आप देखिए। आप घर में पूरे फैमिली के साथ बैठते हैं, वहाँ भी किसी टॉपिक पे डिस्कशन होता है, तो वो भी क्या है? वहाँ भी कम्युनिकेशन हो रहा है। वहाँ भी जो भी कह रहे हैं, जिस भी प्रकार का मैसेज को दे रहा है, चाहे वो मैसेज इमोशन हो सकता है, व्यू हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ भी इन सब चीज़ों का शेयरिंग होता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इमोशन को, आइडिया को, नॉलेज को, व्यू को, एक्सपीरियंस, ETC का शेयरिंग करते हैं। कोई दिक्कत? पहला लाइन यही कह रहा था कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होता है बाय विच, जिसके द्वारा हम लोग शेयर कर सकते हैं अपने आइडिया को, व्यू को, नॉलेज को, एक्सपीरियंस को, इमोशन को, ETC वन पर्सन टू अनदर। कोई दिक्कत इस लाइन में? चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा लाइन देखते हैं। देखिए दूसरा लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वर्ड कम्युनिकेशन बेसिकली जनरेटेड, ठीक है, द वर्ड कम्युनिकेशन बेसिकली जनरेटेड बाय लैटिन वर्ड। हम लोग ऊपर भी देखे कि कम्युनिकेशन जो एक लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है, कम्युनिकेयर या कम्युनिस, विच मीन्स कॉमन, जिसका अर्थ क्या होता है? कॉमन होता है। कोई दिक्कत? दूसरा लाइन क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि
सो डैट वी कैन से डैट, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड जनरेट करता है कॉमननेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे अभी ये समझिए सेंडर और रिसीवर क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर पर्सन होता है। तो सेंडर क्या करता है, मैसेज का शेयरिंग करता है, जो मैसेज को देता है वो सेंडर, और जो उस मैसेज को कैच करता है, गेन करता है, वो क्या, रिसीवर। अभी इतना समझिए, आगे हम लोग ब्रीफ में समझेंगे सेंडर रिसीवर को, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सो डैट वी कैन से डैट कम्युनिकेशन वर्ड जनरेटेड द कॉमननेस, कम्युनिकेशन वर्ड जनरेट करता है कॉमननेस किसके किसके बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच। कोई दिक्कत? चलिए अगला लाइन देखते हैं। इन अदर वर्ड, हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से डैट, हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ पासिंग। दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होता है पास करने का। किसको पास करने का? इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग वन पर्सन टू अनदर। दूसरे शब्द में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया होता है जिसमें पासिंग होता है। किसका पासिंग होता है? इन्फॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग का, वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति दूसरे को पास करता हो, किसको? इन्फॉर्मेशन को या अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को भी हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर यदि आपको कम्युनिकेशन को डिफाइन करने आ जाए, कम्युनिकेशन के बारे में लिखने आ जाए, तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन साइकिल या प्रोसेस को। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन साइकिल या प्रोसेस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कम्युनिकेशन साइकिल या प्रोसेस क्या होता है कि कम्युनिकेशन में जो जो इन्वॉल्व होता है उसका एक फ्लो डायग्राम, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसी को हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला इसमें होता है सेंडर। क्या होता है? सेंडर। सेंडर क्या करता है? इनकोड करता है किसको? मैसेज को। वो मैसेज डिकोड करता है कौन? रिसीवर, और उसको रिसीव करता है। फिर से इसको ब्रीफ में समझेंगे। सेंडर इनकोड करता है मैसेज को, और वो मैसेज डिकोड करके कौन लेता है? रिसीवर। कोई दिक्कत? चलिए अब समझिए सेंडर क्या होता है कि सेंडर एक व्यक्ति होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है। अब एकदम शॉर्ट में समझिए, सेंडर क्या होता है? एक व्यक्ति होता है जो मैसेज पास करता है। लेकिन इनकोडिंग क्या होता है? तो इनकोडिंग एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा सेंडर मैसेज को मॉडिफाई करता है। देखिए हम यहाँ पे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू, कह सकते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट के अनुसार, जो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम मैसेज बनाते हैं, फिर हम डील करते हैं। या आप कहीं भी कम्युनिकेशन होता है तो आप देखे होइएगा वहाँ पे मैसेज को सजा के बोला जाता है, मॉडिफाई करके बोला जाता है। तो यह एक प्रक्रिया होता है। इनकोडिंग क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है जिसमें सेंडर मैसेज को मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू रिसीवर, रिसीवर के अनुसार मैसेज को मॉडिफाई करता है। कोई दिक्कत? फिर से सेंडर समझते हैं। सेंडर क्या होता है? एक व्यक्ति होता है जो मैसेज को सेंड करता है। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग एक प्रक्रिया होता है जिसमें सेंडर मैसेज को क्या करता है? मॉडिफाई करता है रिसीवर के अनुसार। इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेंडर मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू रिसीवर, ये भी कह सकते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं मैसेज क्या होता है। मैसेज एक टेप होता है। मैसेज क्या होता है? एक टेप होता है, या एक कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, ठीक है, जो कि हम लोग का गोल होता है उसके अनुसार मैसेज होता है, ठीक है। हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग का जो गोल है उसके अनुसार मैसेज होता है। मैसेज कह सकते हैं एक प्रकार का टेप होता है, एक कह सकते हैं कि आइडिया होता है, एक नॉलेज होता है, एक व्यू होता है, एक इमोशन, कुछ भी हो सकता है मैसेज, ठीक है। तो चलिए अब डिकोडिंग क्या समझते हैं। डिकोडिंग क्या होता है? तो देखिए जिस वे में मैसेज को हम लोग डिलीवर करते हैं, जिस वे में सेंडर मैसेज को देता है, उसी वे में मैसेज को रिसीवर नहीं लेता है। रिसीवर उसको तोड़ के डिकोड करता है, ठीक है। और फिर ये कौन करता है? रिसीवर करता है। तो रिसीवर क्या होता है? रिसीवर एक पर्सन होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। कोई दिक्कत? ये टर्म को आप समझ गए होगिएगा। सेंडर क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है, मैसेज क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, रिसीवर क्या होता है। कोई दिक्कत? तो डिकोडिंग भी एक प्रक्रिया होता है जिसमें रिसीवर क्या करता है? मैसेज को इंटरप्रेट कर एक्चुअल मीनिंग समझता है, ठीक है। सपोज इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रेंड को एक मैसेज दे रहे हैं। आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि चलो चौक पे समोसा खाएंगे, ठीक है। कभी कहे होंगे, ठीक है, मान लेते हैं कभी आप अपने दोस्त को एक मैसेज दिए होइएगा कि हम लोग चौक पे चलेंगे तो समोसा खाएंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोलने वाला आपका फ्रेंड उस समय क्या हो गया, सेंडर हो गया, ठीक है। चौक पे जाएंगे समोसा खाएंगे, ये मैसेज हो गया, और उस मैसेज को आप ले रहे हैं तो आप रिसीवर हो गए। तो मैसेज को देखिए इनकोडिंग यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मैसेज को सजाया चौक पे जाएंगे तो समोसा खाएंगे, तो ये क्या हो गया, इनकोड करके मैसेज दिया, ठीक है। अब देखिए आपका फ्रेंड उस मैसेज को उस तरह याद नहीं रखा कि चौक पे जाएंगे तो समोसा, वो क्या समझा कि मेरा दोस्त हम क्या कहा कि चौक पे चलेंगे तो वो अपने अनुसार तोड़ के उसका एक्चुअल मीनिंग लेता है। या मान लीजिए कि अब एक दिन आपका फ्रेंड आपको कह रहा है कि चलो चौक पे चलते हैं, तो आपका फ्रेंड आपको कि क्या कहा, सिर्फ चलो चौक पे चलते हैं, आपका माइंड में तुरंत माइंड आपका कैचअप कर लिया होगा, माइंड आपका डिकोड कर लिया होगा कि वो समोसा खाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो जिस वे में सेंडर मैसेज देता है इनकोड करके, उसी वे में रिसीवर नहीं लेता है, रिसीवर उसको डिकोड करके इंटरप्रेट करता है, इसका अपनी भाषा में कन्वर्ट करता है और उसका एक्चुअल मीनिंग निकालता है। कोई दिक्कत, तो यही प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाता है। चलिए आगे समझते हैं दो टर्म और, फीडबैक और नॉइज़। तो देखिए सेंडर और रिसीवर के इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वही नॉइज़ कहलाता है। अब मान लीजिए कि कहीं क्लास चल रहा है, बगल में डीजे बजा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हुआ, डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, तो वो डिस्टरबेंस ही क्या कहलाता है, नॉइज़ कहलाता है। कोई दिक्कत, अभी हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो सकता है, टाइप्स ऑफ डिस्टरबेंस भी हम लोग इसमें जानेंगे, कुछ लेक्चर बाद हम लोग जानेंगे कि डिस्टरबेंस का क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो डिस्टरबेंस किसी भी प्रकार से हो सकता है, एक्सटर्नल सराउंडिंग से भी हो सकता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं डीजे बज गया, एक्सटर्नल सराउंडिंग से डिस्टरबेंस हो सकता है, ठीक है, कि हम पढ़ा रहे हैं हमको उस टॉपिक का आइडिया ही नहीं है, ये भी एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। तो हम लोग डिस्टरबेंस को ब्रीफ में समझेंगे बाद में। अभी ये जानिए नॉइज़ क्या होता है, कि जब सेंडर और रिसीवर के बीच जब कम्युनिकेशन होता है तो उस समय जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो डिस्टरबेंस क्या कहलाता है, नॉइज़ कहलाता है। एक अगला फीडबैक होता है। तो देखिए फीडबैक क्या होता है, लास्ट और इसेंशियल स्टेप होता है, जिसमें सेंडर या रिसीवर को ये पता चलता है मैसेज सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यह लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेशन का। इसमें सेंडर सेटिस्फाइड होता है कि मैसेज डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। जैसे कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कहते हैं समझा, स्टूडेंट कहता है यस सर, तो वहाँ पे क्या हुआ, फीडबैक मिला, कि मतलब जो रिसीवर, जो टीचर मैसेज दे रहा था, टीचर क्या हुआ, एज ए रिसीवर वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो टीचर सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैसेज डिलीवर्ड हो गया। मान लीजिए नहीं समझा, कहता है नहीं सर, तो वो यस सर, नहीं सर, यहाँ पे क्या रिप्लाई कर रहा है, क्या बता रहा है आपको, ये फीडबैक है, यही क्या है, फीडबैक है। इसमें मैसेज का कन्फर्मेशन मिलता है सेंडर और रिसीवर को, कि सेंडर और रिसीवर मैसेज को जो सेंडर दे रहा था रिसीवर रिसीव किया या नहीं किया, ठीक है। कह सकते हैं एक प्रकार का यह लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। या हम लोग कहीं होटल या रेस्टोरेंट ही जाते हैं तो वहाँ पे फीडबैक हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है, तो वहाँ पे फीडबैक से उसको क्या पता चलता है, कस्टमर को क्या क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कि कस्टमर को क्या क्या असुविधा हुआ, ठीक है, उनको वो फुलफिल कर सके, इसलिए फीडबैक लगाता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी फीडबैक होता है, कहीं भी फीडबैक लास्ट स्टेप होता है, जिसमें सेंडर जो है सेटिस्फाइड होता है कि मैसेज डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। कोई दिक्कत, चलिए। तो ये था कम्युनिकेशन साइकिल या प्रोसेस। तो देखिए इसी प्रकार से सबसे पहले सेंडर इनकोड करता है मैसेज को, डिकोड करके कौन, रिसीवर रिसीव करता है। उसके बाद सेंडर और रिसीवर के बीच में हुए डिस्टर्बेंस को नॉइज़ कहते हैं। और सेंडर और रिसीवर, जब सेंडर मैसेज सेंड करता है तो रिसीवर जस्ट रिप्लाई करता है। फीडबैक को ये भी कह सकते हैं कि जब सेंडर मैसेज को सेंड करता है तो रिसीवर क्या करता है, मैसेज को रिसीव करके रिप्लाई करता है, तो वो रिप्लाई करता जो है वही रिप्लाई क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। इस तरह भी समझ सकते हैं। आगे हम लोग ब्रीफ में फीडबैक को समझेंगे, कोई दिक्कत। तो कम्युनिकेशन साइकिल अगर यदि एग्जाम में आपको लिखने आ जाए फ्लो डायग्राम, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला स्टेप देखते हैं, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अब हम लोग बात करेंगे अगला एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एलिमेंट क्या होता है, तो देखिए जो भी कम्युनिकेशन साइकिल में इन्वॉल्व हुआ, जो भी कम्युनिकेशन साइकिल में इन्वॉल्व हुआ वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाएगा। मान लीजिए दाल बना रहे हैं आप,
तो दाल में जो जो इन्वॉल्व हुआ दाल बनाने में वो क्या कहलाएगा, दाल का एलिमेंट कहलाएगा। तो जैसे हम लोग दाल बनाते हैं, पानी, नमक, हल्दी ये सब उसमें इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। तो आपको दाल का एलिमेंट पूछा जाए तो क्या बोलिएगा आप, तो पार्टिकुलर चीज़ को आप एलिमेंट बोल दीजिएगा। दाल में जो इन्वॉल्व हुआ वो पार्टिकुलर चीज़ क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। उसी प्रकार कम्युनिकेशन में जो इन्वॉल्व होगा वो एलिमेंट कहलाएगा। तो सबसे पहला एलिमेंट और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट सेंडर होता है, क्योंकि बिना सेंडर का मैसेज डिलीवर्ड नहीं हो सकता है, बिना सेंडर का कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सेंडर क्या हो गया, पहला एलिमेंट। इनकोडिंग भी एलिमेंट ही है, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर। देखिए चैनल क्या होता है, वहाँ फ्लो डायग्राम में एक चैनल छूट गया था, ठीक है। तो चैनल भी ऐड कर लेना है आपको, चैनल ऐड करना है मैसेज के बाद, ठीक है। आप लोग चैनल को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। या हम फ्लो डायग्राम को कोई दिन एक लेक्चर में फिर से हम डाल देंगे अपने से बना के थोड़ा अच्छा सा, ठीक है। वो डायग्राम, ठीक है, पिक्चर वाला था उसमें भूल गए होंगे ऐड करने के लिए। तो मैसेज के बाद चैनल को सिर्फ आप ऐड कर लीजिएगा। चैनल क्या होता है, चैनल एक ब्रिज के तरह होता है, जो नदी के दोनों छोर को जिस प्रकार जोड़ता है ब्रिज, उसी प्रकार चैनल क्या करता है, सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बहुत दूरी पे है सेंडर और रिसीवर, तो मैसेज करेगा। तो मैसेज जो करेगा तो वो मैसेज करने के लिए हम लोग क्या है, व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं, मैसेंजर यूज कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं मोटा मोटी कि मोबाइल फ़ोन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सेंडर और रिसीवर को किसके थ्रू जोड़ रहे हैं, मोबाइल के थ्रू जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल किसका काम करेगा, चैनल का काम करेगा। कोई दिक्कत, तो चैनल को आप ऐड कर लीजिएगा मैसेज के बाद। क्या क्या आप कैसे होगा फ्लो डायग्राम में, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, तब डिकोडिंग, तब रिसीवर। कोई दिक्कत, चलिए इतना चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा फ्लो डायग्राम में, थोड़ा सा भूल गए थे, कोई दिक्कत। चलिए तो हम ये कह रहे थे कि चैनल क्या होता है, एक ब्रिज की तरह होता है। जिस प्रकार ब्रिज देखिए नदी के दोनों छोर को जोड़ने का काम किया, तभी तो हम लोग इस पार से उस पार गए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि चैनल एक ब्रिज की तरह यहाँ भी होता है। यहाँ पे क्या करता है, सेंडर और रिसीवर को जोड़ता है चैनल। अब देखिए ज़्यादा दूरी पे था तो मोबाइल फ़ोन क्या किया, हम दोनों को जोड़ दिया। या और सब तरह से हम लोग, चैनल बहुत प्रकार का हो सकता है, मास मीडियम भी हो सकता है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंडर और रिसीवर को जोड़ने का काम कर रहा है। मान लीजिए कोई हम लोग न्यूज़ को पब्लिश करना चाहते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पब्लिश करना चाहते हैं मैनी नंबर ऑफ़ पीपल को, तो यहाँ पे भी हम लोग को चैनल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या है, ये भी एक प्रकार का चैनल है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग आगे चैनल को डिफाइन करेंगे, ब्रीफ में समझेंगे। चलिए तो पहले एलिमेंट देखिए, तो सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। फिर से एक बार देखते हैं, सेंडर क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो कि मैसेज को सेंड करता है। इसको कम्युनिकेटर भी कहा जाता है, ठीक है। और बेटर कम्युनिकेशन के लिए कह सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सेंडर जो होना चाहिए अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, अच्छा नॉलेज रखना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। चलिए ये सब हम लोग इसके डिफिनेशन में समझेंगे। इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग एक प्रक्रिया होता है जिसमें मैसेज मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिसीवर, ठीक है। मैसेज क्या होता है, मैसेज एक टेप होता है, ठीक है। उसके बाद मैसेज भी बहुत प्रकार का हो सकता है, रिटर्न मीडियम में हो सकता है, ठीक है, ओरल हो सकता है, बोलकर कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, किसी को इशारा देके बुला रहे हैं तो यहाँ भी इशारा देकर बुला रहा है, ये भी मैसेज है। तो बॉडी लैंग्वेज भी मैसेज को क्या करता है, शो करता है। तो मैसेज बहुत प्रकार का होता है, आगे हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। चलिए अगला चीज़ है चैनल। चैनल एक ब्रिज की तरह होता है, जिस प्रकार नदी के दोनों छोर को ब्रिज जोड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पे चैनल सेंडर और रिसीवर को जोड़ता है। हम लोग डिफाइंड करेंगे इसको। रिसीवर क्या होता है, तो यहाँ रिसीवर भी एक पर्सन होता है जो मैसेज को गेन करता है, ठीक है। रिसीवर भी क्या होना चाहिए, अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए, फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए। अब कोई बहरा आदमी है, उसको मैसेज दे रहे हैं, मैसेज लेने के लिए क्या वो एबल है, नहीं है, तो यहाँ भी फेल हो जाएगा कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। चलिए अगला क्या है, डिकोडिंग। तो डिकोडिंग एक प्रक्रिया होता है जिसमें रिसीवर मैसेज को क्या करता है, मैसेज को इंटरप्रेट कर एक्चुअल मीनिंग लेता है, मैसेज को तोड़कर एक्चुअल मीनिंग लेता है। इनकोड मतलब सजाना, डिकोड मतलब तोड़ना। तो सेंडर क्या करता है, मैसेज सजाता है, इनकोड करता है, और रिसीवर क्या करता है, मैसेज को तोड़ता है, तोड़ के उसका एक्चुअल मीनिंग लेता है।
कोई दिक्कत। उसके बाद लास्ट फीडबैक होता है, इट इज़ द लास्ट एंड इसेंशियल स्टेप, या लास्ट और इसेंशियल स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि जब सेंडर मैसेज को सेंड करता है, जब वो मैसेज को रिसीवर गेन करता है तो रिसीवर रिप्लाई करता है। तो यही प्रक्रिया, रिप्लाई करने का ये जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। चलिए यहाँ तक आप लोग एलिमेंट को नोट कर लीजिए। आगे हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, पूरे एलिमेंट को डिफाइंड करेंगे, फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिफाइंड करेंगे, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक कवर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।